कराने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री जी सिर्फ नारा लगाते हैं बेटी बचाओ, आज जब बेटी बचाने की बात आई है तो बेटी के बलात्कारी को बचा रहे हैं। 28 दिसंबर और यहाँ पर हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और पीछे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जो कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली है, एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को बेल मिली है हाई कोर्ट द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और मेरी अपील है सभी लोगों से जो लोग इस चीज़ में मानते हैं दैट विमेन सेफ्टी इज़ अ मेजर इशू इन आवर कंट्री, और ऐसे कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल जस्टिस का वायलेशन है। तो वो लोग भी प्लीज़ यहाँ पर आ सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको आके अपना समर्थन दे सकते हैं। बल क्यों ऐसा है? क्यों महिला जॉब करने से डरती है, लेट नाइट घर आने से डरती है, वो बाहर नहीं जा सकती? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ। हमारे देश में हम महिला को आज़ादी दे रखा, सिर्फ कहने को है या फिर रियलिटी भी कुछ है? हाँ, मुझे कल तक लगा था कि ये दरिंदे लोग मिलके करते, जिनका कोई नॉन एजुकेशन लोग होते हैं वो गैंग रेप करते, लेकिन आज मुझे पता चला कि एमएलए होकर के कर रहे। ये क्या है? कहना है कि इन लोग को फंसाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जो जिनकी इस प्रदेश में सरकार है, पुलिस जिनके अंडर काम करती है, और पुलिस में मुकदमा इस तरह नहीं लिखा जाता, उस बेटी के पिता को बलिदान देना पड़ता है, उनकी हत्या कर दी जाती है थाने में। जब प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आत्मदाह की कोशिश करती है बेटी, तब कहीं जाकर के दिल्ली कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है, और मुकदमा चलने के बाद दिल्ली कोर्ट के जज हैं उनको जमानत देने की बात करते हैं। आप बताइए, जब वो महिला जो है उस आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखवाने निकली तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके पिता को मरवा दिया जाता है। जब वो वहाँ से अपने वकील को ले, लॉयर था उनका और 2 रिश्तेदार थे, उनको लेकर जा रही होते तो ट्रक एक्सीडेंट करा दिया जाता है, ट्रक से कुचलने की कोशिश की जाती है। तो आप समझिए उस प्रदेश के अंदर उसका जीना कितना मुहाल होगा, जहाँ जा कर के ये रेपिस्ट उस प्रदेश में रहेगा तो उस बेटी को क्या सुरक्षा प्रोवाइड हो सकती है? ये बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है कि रेपिस्टों को अगर आप जमानत दे दोगे तो जो पीड़ित बेटियाँ हैं, पीड़ित बेटी है, वो इस भयमुक्त माहौल में कैसे रहेगी? ये भयमुक्त माहौल बना दिया गया है, सिर्फ रेपिस्टों के लिए भयमुक्त है। क्योंकि जब एक रेप पीड़ित के पक्ष में देश के एक बहुत बड़े सांसद रहे हैं, वो अगर उनके पक्ष में बयान दे देते हैं तो आप समझिए प्रधानमंत्री जी या जो सरकारें हैं, वो सरकारें सिर्फ नारों में बेटी बचाने का काम कर रही हैं, वास्तविकता को। विपक्ष जब हमारे देश का ही कमजोर होगा तो न्याय कहाँ से मिलेगा? विपक्ष की बात ही नहीं हो रही है। सुन मेरी बात, रही बात बीजेपी की, बीजेपी भी वही है। अरे तो आप बीजेपी के बारे में बोलेंगे तो ना? मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ ना। तो बोलिए, बीजेपी के बारे में बोलिए। आप विपक्ष पे कहाँ से चले गए? यार विपक्ष का भी काम है। अरे विपक्ष का काम थोड़ी है न्याय दिलाना। अच्छा, कौन है सेंगर? किसकी पार्टी में है? बीजेपी का। आपका रेपिस्ट किसकी पार्टी में है? किसकी पार्टी का हो? बीजेपी का ही होगा। बीजेपी का ही है ना? तो बीजेपी का है ना, तो जब बीजेपी तो का, न्याय कौन दिलाएगा? तो फिर ये कांग्रेस वाले क्यों लूटते, बीजेपी को गिरते क्यों, उनके घरों को क्यों नहीं बढ़ते? अरे तो हम कर सकते हैं ना, कांग्रेस पे जा ही क्यों रहे हैं? मैं यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आई हूँ, आप भी यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी मत करिए। समर्थन में आया। तो जब मेरी कंप्लेंट को दबाने के लिए सर उसने पूरा समय दिया गया, जब मेहरौली एसएचओ एफआईआर लॉन्च भी कर रहे थे, पता नहीं क्या साजिश की गई, मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, मेरी कंप्लेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, अलग से अलग थानों में घूमते रहे, कभी डीसीपी हौज घास, वसंत विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। फाइनली एक रेपिस्ट को एक मौका दिया गया। ये वाली कंप्लेंट है, ये जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मैंने की है। एक मौका दिया गया और उसने क्या किया, इस रेप कंप्लेंट से 2020 की कंप्लेंट है, यही मेरे साथ वारदात हुआ था, मुझे किडनैप किया गया, मुझे अगवा किया गया और मुझे हरियाणा स्टेट में रखा गया और मैंने सुसाइड को चुना था तब भी। और मेरे हस्बैंड जब बचाने के लिए मेरे लिए कोशिश कर रहे थे तो उनके लिए इतने गुंडे लगाए गए, वो लड़का ट्रॉमा में 3 साल रहा। तो इस तरीके से मेरी कंप्लेंट को दबाया गया। ये कंप्लेंट जब मैंने 2020 की फिर से लगाई, इस रेपिस्ट को इतना समय दिया गया, मेरी कंप्लेंट को दबा दी गई। और उसने एक एक्सटॉर्शन की इस कंप्लेंट से बचने के लिए, अपने जो क्राइम किया था, हेनस क्राइम किया था, उससे बचने के लिए एक्सटॉर्शन की लगातार उसमें एफआईआर लॉन्च हो जाती है। मैम आप इनका नाम बताएंगे एक बार? आम आदमी पार्टी का एमएलए नरेश यादव है। रिसेंटली इसने बीजेपी ज्वाइन किया है। और जब ये कुरान बेअदबी केस में पंजाब की जेल में बंद था, वहाँ से भी मुझे वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉलिंग में कॉल करता था, टेरर पैदा करता। अपने गुंडे तो घर के अंदर रखे हुए थे और वहाँ से भी इसको ये था कि पीछे से जाके कंप्लेंट ना करे। पूरा अपना इस तरीके से इसने एक रेकी अपने लोग लगा रखे थे कि ताकि ये जा ना सके, और वहाँ से भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू मुझे धमकाता था। सोचिए, जो जेल के अंदर रह करके भी धमकाते, मैंने कितनी दर्दनाक यातनाएं सही है मुझे मालूम है।
बस मैं चाहती हूँ कि FIR लॉन्च हो। मैं कल बीजेपी के हेडक्वार्टर जो है नड्डा जी और जो भी है, मैंने उनको भी कंप्लेंट दी कि ये यहाँ घुस आया ये रेपिस्ट। मैंने बहुत विनम्र निवेदन किया कि भाई एक रेपिस्ट को संरक्षण और पनाह ना दिया जाए और उसकी जगह कालकोठरी है जिसने मुझे गुलाम से भी बदतर दाव सिर्फ ऐसा बना के रखा, इतना मारा पीटा है और कभी मेरी कोई FIR लॉन्च नहीं हुई। पुलिस क्यों नहीं कर रही है? वो कहती है हमारे ऊपर प्रेशर है। महिला की 0 टॉलरेंस में कंप्लेंट होनी चाहिए। एक महिला लड़ रही है रोड पे। किसने प्रेशर डाला है? क्या प्रेशर है कुछ? सर अभी तो ये बीजेपी में आ गया, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस दौरान मुझे ये कहा गया जब मैं कंप्लेंट कर रही थी कि 5 करोड़ रुपए बीजेपी ने मुझे दिए इस कंप्लेंट को करने के लिए। बेटी बनाया, मेरे हस्बैंड को भाई बनाया क्योंकि हम लोग वो इंजीनियर हैं मेरे हस्बैंड, और मुझे देखा कि मैं बोलने में ठीक हूँ और बेटी बोल करके भी भेजो। और मेरे हस्बैंड यादव हैं और उनकी मम्मी ब्राह्मण है, मैं ठाकुर हूँ। तो बहुत कोशिश की गई काम करो बेटी बोल करके, और उसके बाद में सडनली मेरा रेप किया जाता है। मेरे हस्बैंड जब बाहर फादर बीमार थे सडनली जाते हैं, तो मुझे इस कंप्लेंट को दबाने के लिए ना इतना मुझे टॉर्चर किया गया। पहले भी मेरी मेहरौली पुलिस स्टेशन में 2020 से ना जाने मैंने दिल्ली के हर एक थाने में कंप्लेंट दे दी, मेरी कंप्लेंट दबा दी गई। नहीं है, भी जबरदस्ती कराया गया। बिल्कुल, मैं गाड़ी से भाग भी गई, वापस पकड़ के मुझे वापस उस फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये मेरी हार नहीं है, ये सिस्टम जो है 0 टॉलरेंस पर पुलिस को FIR लॉन्च करनी चाहिए 2020 से, उनकी हार है, मेरी हार नहीं है, देश की हार है। अगर जहाँ भी ये संरक्षण और पनाह ले रहा है, वो चाहे पार्टी है, दल है, चाहे आम आदमी पार्टी में था, चाहे अभी बीजेपी में आया या कांग्रेस में कहीं भी जाएगा, तो ये मेरी हार नहीं है। अब इस कंप्लेंट से बचने के लिए उसने मेरे ऊपर डाला एक्सटॉर्शन का और मेरी कंप्लेंट को दबा के रख दिया। उससे पहले 2024 की है, 23 की है, 20 की है, लगातार मैं कंप्लेंट करती आ रही हूँ NCW हर जगह। कोई FIR क्यों नहीं लॉन्च हो रही है? क्या वजह है? बस मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे चाहिए कि उसको ये है, ये मुझे 6 जनवरी 2025 की मिली है। अगर FIR लॉन्च कर देती है दिल्ली पुलिस या मोदी जी, कांग्रेस पार्टी, जो भी है, हर पार्टी में कहती हूँ FIR लॉन्च करो एक बेटी की, उसको बचाओ, मेरी जान का खतरा है। एक रेप की कंप्लेंट में जो पुलिस है उनका क्या काम है? अगर महिला के साथ अत्याचार और अन्याय होता तो पहला तो यही है ना कि आप FIR लॉन्च करो। अगर पुलिस ही मैनेज है, पूरी वसंत कुंज पुलिस, और बाकी अभी बीजेपी में आने से पता नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगी क्या प्रेशर है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने मेरे लिए टेस्टिंग ग्रुप बनाया और बीजेपी के एजेंट बनाए, और मेरे लिए यही रेप की कंप्लेंट मैंने एक बार फिर ताकत से लगाई थी, अपनी ताकत से। NCW हर जगह गई थी, तो उस दौरान बीजेपी के एजेंट कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। जो एक बच्ची है, इनोसेंट है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, और इस तरीके से इस आदमी ने तब बीजेपी का सोच करके 5 करोड़ लिए। ऐसे मेरी पूरी ताकत से कंप्लेंट दबाए। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, अभी पंजाब जेल में था। वीडियो कॉलिंग में भी मुझे वहां से धमकाता था, डराता था, जेल के अंदर से वीडियो कॉलिंग करता था ताकि पीछे से जाके मैं कंप्लेंट ना कर सकूं। अभी आपने सुना हमारे पीछे जो अभी एक मैम है, उन्होंने अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी शेयर करी है, और हम यहाँ पर एक जो कॉन्विक्टेड रेपिस्ट है उसकी बेल हुई है, उससे लड़ने के लिए आए थे। और यहाँ पर हम अभी आपने लाइव सुना कि कैसे ये मैम और इनके जैसी अनगिनत कहानियां हैं जो अभी भी दबाई जा रही हैं, उनके खिलाफ FIR तक नहीं दर्ज की जा रही है। स्टोरी के बाद ये जो इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अपनी स्टोरी बताई है, इस स्टोरी के बाद अब कम से कम ये पॉसिबल हो मे बी कि एटलीस्ट FIR तो दर्ज हो इनके खिलाफ, क्योंकि जब तक FIR ही नहीं दर्ज करी जा रही है, FIR को ही दबाया जा रहा है, तब तक न्याय की बात तो हम क्या ही कर सकते हैं। मेरी मांग ये है इस रेपिस्ट को सजा मिले, बीजेपी जो है उसको आउट करे, और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी, जो बच्चों के भविष्य को उजाड़ता है नेता का रूप लेकर के, उन मासूम बच्चों को, मेरे को बेटी बनाया था, मेरे हस्बैंड को भाई बनाया था, इसको सजा मिले, FIR लॉन्च हो, और इसको कभी भी, जैसे इसने मेरे को एक गुलाम की तरह रखा, मार पीट के 10-10, 12-12 मर्दों और गाड़ियों में औरतों को भर के मारने पीटने के लिए, खुद मारता पीटता था, पटक पटक के मारता था, रेप करता था, प्रेग्नेंट होती थी, फिर जबरन पटक पटक के मारना, उसका एबॉर्शन करवाना, मेरे पास सब कुछ है। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही इसको रखा जाए, इसको समझ में आए। ये क्या है? वो भी गैंग रेप किया उन्होंने। क्या है ये? आप एक महिला को सम्मान नहीं दे रहे हो, कहने को कहीं पे देवी बना देते हो। हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करोगे। ये हिंदू मुस्लिम करते करते मैं लिख के दे रही हूँ, ये एक महिलाओं के साथ ये हर एक दिन यही चीजें हो रही है। हर वीक के बाद एक महिला के साथ गैंग रेप का आता है, हर वीक के बाद। आप कह रहे हो कि इतने सारे हमने पुलिसकर्मी दिए, हमने इतने सारे फोर्सेस दिए, किस बात पे?
किस बात पे आपने दिया है जब एक वुमेन सेफ नहीं फील कर पा रही है? तो अब मैं देख रहा हूँ कि इतना गंभीर मामला है, उसके बाद भी यहाँ पर भीड़ कुछ खास नज़र नहीं आ रही। तो आपके जो देश के लोग हैं, जो देश का युवा है, उनसे क्या अपील है? क्योंकि आज संडे का दिन है, आप मोस्टली लोग फ्री होंगे, फिर भी यहाँ पर जो है भीड़ नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात ये लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, और देश के लोगों को आना चाहिए। ये देश की महिला, जो भारत देश है, इसकी संस्कृति महिलाओं के लिए बहुत बड़ी है। हमारे देश में और दूसरे देश की महिलाओं के लिए सम्मान है जो बहुत अलग बताया गया है। यहाँ तो देवियों का अवतार बताया जाता है महिलाओं को। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस संस्कृति के लोग हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर आना चाहिए, और चाहे महिला हों, बेटियां हों, जब उनके ऊपर शोषण होगा, उनका बलात्कार करने की कोशिश की जाएगी, उनको पैरों के नीचे रौंदने की कोशिश करेंगे कुछ कमजोर लोग, तब देश के लोग बाहर आएंगे। और अगर देश के लोग बाहर नहीं आते हैं तो वहाँ जाकर के ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे कठुआ के गैंगरेप के आरोपी हों, उनके हौसले बढ़ते हैं। क्योंकि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिस देश के अंदर सड़कें सूनी हो जाती हैं, आंदोलन खत्म हो जाते हैं, वहाँ सदन में बैठे हुए नेता आवारा हो जाया करते हैं। तो ये उसी का नतीजा है। लोगों को बाहर आना चाहिए, वरना इससे भी और भयावह स्थिति देखने के लिए लोग तैयार रहें अगर घर में बैठे रहेंगे तो। बहन, बेटियां, बहुएं सबके घर पे है, और ये आज एक के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। और कल अगर आज आप नहीं खड़े होंगे तो कल आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, खड़ा नहीं होगा आपके साथ।